आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। मैथ्स के 7 लेक्चर्स लगभग आज हो जाएंगे, जिसमें कि हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट उस टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है वो हमने कवर कर लिए हैं। सो हमने जो जो चीज़ें पढ़ ली है एक बार जल्दी से हम उसको समराइज करेंगे और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सो हमने टाइप ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, रोमन नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंटीजर्स, सिंबल्स एंड फ्रैक्शंस, ये सारा कुछ अभी तक पढ़ लिया है। हमारे आज के लेक्चर में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं वो है सबसे पहला कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। मैंने पिछले ही लेक्चर में आप लोगों को फ्रैक्शंस का एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताया था। सो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। वो नेक्स्ट स्टेज क्या है कि अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया हो और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 2/10। अगर 2/10 है, 10 अगर नीचे है तो सीधे जितना ज़ीरो है उतने डिजिट्स को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे एक ज़ीरो है तो इधर एक डिजिट है 0.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यही हमारा 21/10 होता तो क्या करते हैं हम, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते, क्या होता 2.1। मतलब कि जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो के बाद राइट साइड से यूनिट प्लेस से वहाँ जाके हम पॉइंट लगा देंगे। 101/10 होता तो क्या हो जाता है, ये 10.1। ये तो रही बेसिक सी बात। अच्छा, यही अगर 100 हो जाता तो क्या होता, 2 ज़ीरो लग जाते, 10 यहाँ पे ज़ीरो लग जाता, मीन्स 1.01 हो जाता है। ये यहाँ पे अगर 100 हो जाता तो ये क्या हो जाता, 0.21। यहाँ पे अगर 100 हो जाता तो क्या होता, 0.02। अगर नहीं है यूनिट तो हम क्या अपने आप एक एडिशनल ज़ीरो बढ़ा लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है। तो इसलिए हम अपने दूसरे स्टेज पे जाते हैं कि मान लीजिए 5/5 क्या है, 7 है। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब ये डिवीज़न होगा नहीं तो हम पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के क्या करेंगे, इसके आगे एक ज़ीरो ऐड कर लेंगे। ओके, ठीक है, ज़ीरो हम ऐड कर लेंगे। तो 7 से अब कितनी बार जाएगा ये, 7 7 जा 49, हमारा क्या बच गया 1। इसको हम और फर्दर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ भी छोड़ के हम इसको कितना बता सकते हैं, 5/7 को हम 0.7 लिख सकते हैं। मतलब हमें सिंपल डिवीज़न रूल अप्लाई कर देना है, इसका मतलब यही है। कुछ और एग्जाम्पल्स में अगर मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 4744 डिवाइड बाई 100, ये कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा। तो जैसे हमने पहले ये इजी वाले को समझेंगे। मान लीजिए 0.25 लिखा है, इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे पॉइंट कहाँ लगा है। पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होंगे हम डिवीज़न में उतने ही ज़ीरो लगा देंगे, 1 लिख के। 1 2 है, 2 ज़ीरो लगा दिया और यहाँ पे 25 कर दिया। ये तो एक बात हो गई। दूसरी, मान लीजिए कि 0.05 है तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 2 है, ये 2 यूनिट पे पॉइंट के बाद 2 यूनिट्स हैं लिखी, तो हम 1 लिख के 2 ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, 5। अच्छा, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम 5 से काट दिए इसको, 5 5 जो 25 और 5 2 10 और 20, एक बार और कट गया तो 1/4, ये आंसर आ गया इसका। मतलब 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। 5/100 0.55, एक बार हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 ये 1 हो जाएगा। 5 5 जा 5 1 जा 5, रुक जाइए कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम इसको यहाँ डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम वापस पेंसिल ले लेंगे। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और ये 20। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 1/20। इस तरीके से हम क्या करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि कुछ और कोई डिजिट जैसे 0.79 है तो हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, 79/100। अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो ठीक, नहीं डिविजिबल हो रहा है तो यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा रिवर्स कैलकुलेशन हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे 2-3 फ्रैक्शंस लिखे और हमें ये पता करना हो कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो वो हम कैसे करेंगे। 3/4 और 2/4, 1/4, इन दोनों में बड़ा कौन है।
तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे, जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ 3 बड़ा है, मतलब 3/4 बड़ा हुआ किससे, 1/4 से। लेकिन उस जगह पे जहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 और 1/2। अब कौन सा बड़ा भाई, कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। इसका मतलब क्या हुआ है, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से, तो जो बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ा है। यहाँ क्या है, 6 बड़ा आया है 4 से, तो इसकी दैट मीन्स कि 3/4 बड़ा है 1/2 से। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम लेना चाहें तो लाइक 7 रुक जाइए, इसको हम लेते हैं थोड़ा, 3/7 को हमें कंपेयर करना है किससे, 2/6 से। इससे हमें अगर कंपेयर करना है, सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा, 2/9 कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, 9 3 जा 27। बड़ा कौन आया, तो ऑब्वियसली ये हमारा एक बड़ा फ्रैक्शन हो गया, ठीक। ये बहुत सिंपल है। अच्छा, ये आप शॉर्ट ट्रिक है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस चीज़ को करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा। बट फिलहाल ये हम सीख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें उसको राइट अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा कमेंट में बताने के लिए। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। और एक और मैं दूंगा आप लोगों को, और ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है, 1/7 और 3/5। इस दोनों में बताना है कि बड़ा कौन सा है, 1/7 और 3/5। ओके, ए है ये और ये बी है, बताना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक। ये तीनों पॉइंट्स हो गए। अगला है बॉडमस रूल। मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है, उस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें बॉडमस रूल का पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बसों में दोस्त यार मित्र हर जगह एक दूसरे से पूछते रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि 2 × 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा। तो एक नेचुरल आंसर आता है कि 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2, आंसर हो गया 2। चलिए ठीक है, अप्रोच सही है या गलत ये हमें देखना है, ये हमें जानना ज़रूरी है। अच्छा, अगला एक और क्या आंसर आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 1 जा 2 बराबर 2, एक आंसर ये भी आ जाएगा, ठीक। अच्छा, 2 - 2 + 2 - 2 क्वेश्चन मार्क, क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 - 2 बराबर 2। बहुत बढ़िया, सही है। लेकिन अब थोड़ा सा अगर गेम करना हो, थोड़ा सा अगर चेंज करना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर ये कर दूँ 3 डिवाइड बाई 2, ठीक, और 1 × 3, 1 - 3 डिवाइड बाई 2, इसका जवाब बताइए क्या होगा। अब देखिए, जैसे ही आप 1 - 3 करेंगे, पहले अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई 2 बराबर आंसर क्या आ जाएगा 1। लेकिन हमें ये नहीं करना था, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 - 3/2 मतलब 2 - 1/2, ये इसका राइट आंसर होगा। हमारा आंसर क्या है 1, लेकिन राइट आंसर क्या है ये, हम गलती कर जाएंगे, ठीक। तो ये गलती ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बॉडमस रूल को याद रखना है। बॉडमस रूल ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन में जब इस तरीके से ऐसे इक्वेशन दी गई हो आपको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे और इन ब्रैकेट्स को भी हम इस ऑर्डर में खोलेंगे। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट खोला जाएगा, फिर ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, एक ऐसे ये सीक्वेंस होगा। अच्छा, फिर डिवीज़न सबसे पहले परफॉर्म होगा पूरे इक्वेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पहले एस भी लिख के ये भी कर दें तो भी हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को एक सैम्पल क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि 4 माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 10 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक, सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा, मतलब -12, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 6 - 4 ठीक। अभी 12 - 8 क्या हो जाएगा, 4 - 6, ये वाला ब्रैकेट 4 - बराबर 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2,
आंसर क्या आ जाएगा 2, मतलब हमने इस ऑर्डर में इसको खोलना है। तो हम बहुत ध्यान से रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, कोई भी चीज़ आती है, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इसमें आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। BODMAS, ये सीरीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक। आगे आ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक के देख लीजिए। ये फॉर्मूले 7 फॉर्मूले हैं, ये सबको याद होने चाहिए। A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB, बहुत कॉमन है, 3 इडियट्स में भी पूछा गया था, अगर आप लोगों ने मूवी ध्यान से देखी हो तो। A - B का होल स्क्वायर A² + B² - 2AB, A² - B² बराबर A+B A - B, बहुत ईजी है। A+B का क्यूब बराबर A³ + B³ + 3AB ब्रैकेट में A+B, A - B³ बराबर A³ - B³ - 3AB ब्रैकेट में A - B, A³ + B³। अच्छा, ये कहाँ से बनाया है? ये 4th वाले फॉर्मूले से बनाया है। A³ - B³ कहाँ से? 5th वाले से बनाया है। कैसे? जब हम ये हमें चाहिए, हम इस पूरे को जब इधर भेज देंगे तो अपने आप हमें क्या मिल जाएगा? ये A + B ब्रैकेट में A² + B² - AB, ठीक। अच्छा, A³ - B³ हमें चाहिए हम क्या लिख देंगे? A - B ब्रैकेट में A² + B²। इसको जब आप खोलेंगे फर्दर इन फॉर्मूलों की मदद से, तो अपने आप आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ऑल्दो उन चीज़ों में नहीं फंसना है, हमें ये 7 के 7 फॉर्मूलों को याद रखना है, रिमेंबर, ध्यान से, ठीक। अच्छा, ये तो रही आज के टॉपिक्स जो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम LCM और HCF से शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस बहुत आसानी से फ्रेम होते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मैथ्स को प्रॉपरली एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।